आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से बाबुल की मीनार के बारे में वर्णन करेंगे। यह वचन प्रियो आपको उत्पत्ति 11 के उसके 1 से लेकर 9 तक वचन में देखने को मिल जाएगा। बाइबल यह बताती है प्रियो कि यह उन दिनों की बात है जब पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ और जल प्रलय के दौरान पूरी पृथ्वी नाश हो गई। केवल नूह और नूह का परिवार बचा रहा। और जल प्रलय के बाद मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे। परमेश्वर ने नूह और नूह के पुत्रों से यह कहा था कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब मनुष्य बाबुल की मीनार बना रहे थे तो उस समय में केवल एक ही भाषा और एक ही बोली बोली जाती थी और सब लोग इकट्ठा होकर ही रहा करते थे। उन दिनों में लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश के एक मैदान में जाकर बस गए और उस मैदान में जाकर वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं और पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे का उपयोग किया जाए। और सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वह इतनी बड़ी गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। प्रियो, ऐसा करने का आदेश परमेश्वर ने नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। लेकिन ये फैल नहीं रहे थे, लेकिन एक ही स्थान पर एक बड़ा सा गुम्मट बनाकर उसमें वास करना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा करने का आदेश परमेश्वर ने दिया था? नहीं, ये अपने प्रयास से कर रहे थे, अपनी बुद्धिमानी से कर रहे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा गुम्मट बनाकर, बाबुल की मीनार बनाकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा करने का आदेश परमेश्वर की ओर से नहीं था। और प्रियो, ये इसलिए सब ऐसा कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि इनका पृथ्वी भर में नाम हो, लोग इनकी तारीफ करें, नाम करें कि इन्होंने बहुत बड़ी मीनार बनाई है, इन्होंने मेहनत करके एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाया है जो आकाश को छूता है, जो सबसे ऊंचा है। लेकिन प्रियो, इन सभी कार्यों में परमेश्वर की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। परमेश्वर ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। देखो प्रियो, परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा था तो नूह ने जहाज बनाया। यह परमेश्वर के आदेश के मुताबिक था। लेकिन गुम्मट बनाना, बेबीलोन की मीनार बनाना और एक ऐसी मीनार बनाना जो बहुत लंबी हो, जो आकाश से बातें करती हो, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। यह केवल मनुष्य के विचारों के अनुसार था और मनुष्य राय करके, विचार करके ऐसा करने जा रहे थे। प्रियो, नूह के वंशज ने अभिमान में आकर यह फैसला लिया कि वे एक बहुत बड़ी मीनार बनाएंगे। प्रियो, लोग बाबुल की मीनार बनाकर अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि
माने को प्रकट करना चाहते थे। तभी ये ऐसा कह रहे थे कि लोग इनका नाम करें। प्रियो, ये लोग बड़ा बेबीलोन बनाकर यह साबित करना चाहते थे कि वे अब इस बेबीलोन में प्रवेश करके, वे इस मीनार में प्रवेश करके अब सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ था और जल प्रलय के दिन के बाद ही इन्होंने बड़ा बेबीलोन बनाने का विचार किया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने इनके कार्यों को निष्फल किया। परमेश्वर ने इनके कार्यों में गड़बड़ी डाली, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो इनका कार्य सफल हो जाता, लेकिन इनके कार्यों में एक बहुत बड़ी विघ्न आई। आगे हम इस बारे में जानेंगे, जिस कारण इनका सारा प्लान, सारी कल्पना धरी की धरी रह गई। बाइबल प्रियो ये बताती है कि जब लोगों ने बड़ा बेबीलोन यानी बाबुल की मीनार बनाना चाहा और जब वे मीनार बनाने के कार्यों में लग गए, तब यहोवा उतर आया। प्रियो, परमेश्वर इसलिए उतर आए कि देखे कि वे क्या कर रहे हैं। यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और सबकी भाषा भी एक ही है। प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें आदेश दिया था कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन ये एक गुट, एक झुंड बनाकर रहना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। पहले जब वे एक ही भाषा बोलते थे तो सबको भाषा समझ में आती थी, लेकिन जब भाषा में गड़बड़ी डाल दी गई तब कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाया। कोई हिंदी बोल रहा था, कोई इंग्लिश, तो कोई मलयाली बोल रहा था। सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे और सबकी भाषा भिन्न भिन्न हो चुकी थी। और विभिन्न विभिन्न भाषा होने के कारण कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा था। जब ये एक दूसरे की भाषा समझ रहे थे तो इन्होंने एक बहुत बुरा फैसला लिया, लेकिन जब ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए तो इनका काम बीच में रुक गया, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की बोली समझ ही में नहीं आ रही थी कि सामने वाला क्या कह रहा है, मुझसे क्या मांगा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कोई ये समझ नहीं पा रहा था। और प्रियो, जब इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी गई तो ये एक दूसरे की बोली न समझ पाए। इस पर यहोवा परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को, उस बेबीलोन को बनाना छोड़ दिया। और छोड़ने का मुख्य कारण क्या था कि वे एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पा रहे थे, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। और प्रियो, उन्होंने उस बाबुल के मीनार को बनाने का कार्य छोड़ दिया और इस कारण ही उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा परमेश्वर ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि जो परमेश्वर के विरुद्ध में है,
जो परमेश्वर ने करने को नहीं कहा है, अगर हम वह करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। क्या परमेश्वर ने कहा था बबुल की मीनार बनाओ? क्या परमेश्वर ने कहा था कि एक बहुत बड़ी मीनार बनाओ जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे? नहीं, ये सब इनके राय के अनुसार था, ये सब मनुष्यों के विचार के अनुसार था। लोग सोच रहे थे हम सुरक्षित रह लेंगे, जब जल प्रलय आएगा तो हम अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन ये एक गुट, एक दल बनाकर रहना चाहते थे, इसलिए इनके कार्यों में विघ्न आई। क्या नूह के कार्यों में विघ्न आई? नहीं। एक बहुत बड़ा जहाज नूह ने बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई, कोई विघ्न नहीं आया। लेकिन इस बेबीलोन की मीनार में एक बहुत बड़ी विघ्न आई, बहुत बड़ी गड़बड़ी आई, जो कि भाषा की गड़बड़ी थी। और जब भाषा ही लोगों की अलग अलग हो गई तो लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाए, और जब नहीं समझ पाए तो काम उनका बीच में रह गया। तो मेरे प्रियो, हम जो भी कार्य करते हैं, पहले हमें परमेश्वर की अनुमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि बिना परमेश्वर के अनुमति के, बिना यहोवा के अनुमति के हम नाकाम हो जाएंगे। अगर परमेश्वर का साथ है तो आपके कार्य सफल होंगे। जो कार्य की शुरुआत आपने की है वो बढ़ेगा, न कि रुकेगा। पहले प्रियो परमेश्वर का साथ पा लीजिए, फिर हर एक कार्य की शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आपको फिर बढ़ाएंगे, फिर आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। आपके अनमोल प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अगर आप साथ हैं तो सफलता हमारी निश्चित है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे कार्य व्यर्थ नहीं होंगे। आपके बिना हम नाकाम हो जाएंगे, आपके बिना हम असफल हो जाएंगे, आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें आपकी बहुत ही मदद की आवश्यकता है। सदैव आपकी अनुमति के मुताबिक चले। ऐसे प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।